बुलेटिन का आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि छक्कों का तूफान, पाकिस्तान क्रिकेट का सुल्तान, पाकिस्तान एशिया कप अंडर 19 का चैंपियन बन गया। भारत को 191 रन से जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। समीर मिन्हास ने 172 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के शॉट्स की दिल्ली तक गूंज सुनाई दी। 348 रन के ताकुब में भारत के हौसले पस्त हो गए। मुखालिफ टीम की बैटिंग लाइन टोटल फेल हुई। पूरी टीम 26.2 ओवर्स में 156 रन बनाकर ढेर हो गई। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। खिलाड़ियों ने ग्राउंड में जीत का जश्न मनाया। सदर ACC मोहसिन नकवी ने भी मैच देखा। बेहतरीन हिकमत अमली पर कौमी अंडर 19 टीम की तारीफ की। मोहसिन नकवी ने फातह टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए। पाकिस्तान टीम के चैंपियंस ने खुसूसी फोटो सेशन भी कराया। पाकिस्तान की तारीखी फतह पर लाहौरी खुशी से निहाल। हुई कि पाकिस्तान अंडर 19 का वर्ल्ड कप चैंपियन बन गया। दोबारा से अपने दुश्मन से जीत के उन्होंने दिखा दिया कि हम आपसे कम नहीं हैं, हम किसी महाज पे आपसे कम नहीं हैं। माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। सारियां दुआवां ते नेक तमन्नावां साडी टीम दे नाल ने। माशाल्लाह इवें परफॉर्म करते रहे तो इंशाल्लाह सारी दुनिया च नाम रोशन करनगे। जी पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतता रहेगा। हर मैदान में हम सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान इंडिया से अंडर 19 फाइनल जीत चुका है और हमें बहुत खुशी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान हर मैदान में सुरखरू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जाकर अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात बारे में बातचीत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत पर कुवैत जाने वाले मुसाफिर की फौरी बोर्डिंग के अहकाम दिए, जबकि मुसाफिरों ने चंद मिनट में इमिग्रेशन मुकम्मल होने की तस्दीक की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और मुसाफिरों की सहूलियत अव्वलीन तरजीह है। किसी मुसाफिर को बिलाजवाज सफर से नहीं रोका जाएगा। ताहम पेशावर भिखारियों या नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों के लिए कानून हरकत में आएगा। दौरे के मौके पर रीजनल डायरेक्टर FIA लाहौर अली जिया और डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट ओवैस अहमद भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएं कि माह रजब का चांद नजर आ गया। मौलाना मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, 1 रजब 22 दिसंबर 2025 बरोज पीर को होगी। रुयत-ए-लाल कमेटी पाकिस्तान ने ऐलान किया, जबकि जोनल रुयत-ए-लाल कमेटी लाहौर का इजलास ऐवान औकाफ शाहचराग बिल्डिंग में हुआ। इजलास में मुल्की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। माह रजब का चांद नजर आ गया है। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल कबीर आज़ाद ने यह ऐलान किया है, 1 रजब 22 दिसंबर 2025 बरोज पीर को होगी। रुयत-ए-लाल कमेटी पाकिस्तान जोनल रुयत-ए-लाल कमेटी लाहौर का इजलास ऐवान औकाफ शाहचराग बिल्डिंग में हुआ। इजलास में मुल्की सलामती और इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई हैं। माह रजब का चांद नजर आ गया है। मौलाना सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद ने ऐलान किया है, ये 1 रजब 22 दिसंबर 2025 बरोज पीर को होगी। रुयत-ए-लाल कमेटी पाकिस्तान और जोनल रुयत-ए-लाल कमेटी लाहौर का इजलास ऐवान औकाफ शाहचराग बिल्डिंग में हुआ। इजलास में मुल्की सलामती और इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। शहर का दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड, नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया गया। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आइंदा हफ्ते पंजाब में दाखिल होगा, ये कहना है महकमे मौसमियात का। फ़ज़ाई आलूदगी में भी इजाफा हुआ। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 463 रिकॉर्ड किया गया। शरह आलूदगी बढ़ने से लाहौर का आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर आ गया, जबकि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मास्क का इस्तेमाल लाज़मी बनाए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो शहर में होने वाली बूंदाबांदी के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 68% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते बारिशें बरसाने वाला जो सिस्टम है वो पंजाब की हदूद में दाखिल होगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। दूसरी जानिब स्मॉग की बात की जाए तो लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद है, जहाँ पर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो AQI की शरह है वो इवन के
700-800 पार कर चुकी है। CRP ऑफिस में आलूदगी की शरह 804 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के इलाके में 742 रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड पर 553, बेदियाँ रोड पर 527, DHA फेज़ 5 में आलूदगी की शरह 497, कंटोनमेंट में 347 और अस्करी 10 में जो आलूदगी की शरह है वो 320 रिकॉर्ड की जा रही है। आलूदगी में इजाफे के बायस जो शहरी हैं वो गले सांस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये हिदायत की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और अगर उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर निकलना भी पड़ता है तो मास्क समेत दीगर एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करें ताकि वो आलूदगी के असरात से महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया आफाक अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सलीम पाक रशीदपुरा में 3 माह से गैस की मुसलसल बंदिश पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। कहते हैं कि गैस की बंदी से रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही हैं। मकीनों ने हाथों में गैस के बिल और सिलेंडर उठाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस की अदम फरामी से रोज़मर्रा के मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुतल्लिका इदारों से कई बार रब्ता किया मगर ताहाल कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका। बच्चे भूखे सो रहे हैं, गैस आती नहीं, बिल आ जाते हैं, महंगे सिलेंडर भरवा नहीं सकते, माहाना बजट मुतासिर होता है। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से गैस की फौरी फरामी का मुतालबा किया है। से ये तकरीबन प्रॉब्लम चल रहा है और ये देखिए हमें बिल जो है वो प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। अभी भी तकरीबन 5000 रुपये बिल आया, 3 महीने से गैस नहीं आई। पाइपों में पानी जो जमा है वो प्रेशर वाले आ रहे हैं लेकिन वो पानी निकाल के चले जाते हैं। 1 घंटा गैस आती है, उसके बाद फिर पानी वापस आ जाता है। मेंटेनेंस वालों को बोला है, वो कह रहे हैं हमारे पास टीम ही नहीं है काम करने के लिए। खुद अपने मदद आपके तहत इसमें से 3-4 दफ़ा पानी निकाला है वो डोंकी पंप लगा के, उसके बाद 1 घंटा भी गैस नहीं आती, गैस दोबारा चले जाती है। तो हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो लिहाजा हमारा कोई प्रॉपर हल किया जाए ताकि हमारी गैस आए। GT रोड बागबानपुरा कब्रिस्तान के बाहर तजावजात की भरमार। रेड़ीबानों और चिंची रिक्शा माफिया ने मेन सड़क पर कब्जा जमा लिया। तजावजात के बायस से शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना, आए रोज ट्रैफिक जैम के मसाइल से दो चार होना पड़ता है, ये कहना है इलाका मकीनों का। इलाका मकीनों ने कहा कि इंतजामिया शहर में तजावजात के खात्मे के लिए इकदाम करे। ऐसे मसाइल ये हैं भाई, ये कब्रिस्तान है, आबाई कब्रिस्तान है और साथ में हमारी मस्जिद है, आबाई मस्जिद है, अहलियान मोहल्ला ने बनाई है। काबज हो गए हैं, कारपोरेशन की मिली भगत से ये रेडियाँ लगवाई गई हैं। कब्रिस्तान में आने जाने वालों की दुश्वारी है, जब मिट्टी सटवानी होती है, जनाजा आता है, ये रेडियाँ पीछे नहीं करते। ऐसे लैके चले जाते ही है, लड़ते ही है, तो पानी की तंगी है, तो मिट्टी इतने सटाई है बंद, तो बड़ी सानू कह रहे हैं जो हमें आने जाने में दुश्वारी है। लेडीज़ किसी ने आना होता है कब्रिस्तान तो ये रास्ता भी देते। ये देखें मिट्टी नीचे जो है बाहर मेन पे सटाते हैं, अगर मिट्टी कब्रिस्तान में जाती थी अब मिट्टी बाहर में सटाते हैं। कब्रिस्तान और मस्जिद में आने नमाज पढ़ने के लिए हमें ये रास्ता भी देते कि बाइक लगानी है या बाइक रेडियाँ साइड पे करने, बाइक अंदर करनी है, नहीं देते रास्ता। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ज़रूरी अद्वियात कीड़े मार स्प्रे की मार्केट पर जामे जायजा रिपोर्ट जारी। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की। ज़रूरी अद्वियात के शोबे में संगीन इंतजामी कानूनी खामियों की निशानदही की गई। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ज़रूरी जहरों के लिए मुकम्मल तौर पर दरामद पर इन्हिसार कर रहा है। मकामी सतह पर पैदावार न होने के बायस सरमायाकारी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कवानीन के कमज़ोर नफाज, पेचीदा मंजूरी निज़ाम और सूबाई सतह पर नाकिस इन्फोर्समेंट की वजह से जाली मिलावटशुदा ज़रूरी अद्वियात का कारोबार फ़रोग पा रहा है। पंजाब और सिंध में सूरत हाल तशवीशनाक है। कमीशन के मुताबिक 2 साला शेल्फ लाइफ की शर्त के बायस से बड़ी मिकदार में ज़रूरी अद्वियात ज़ाया हो रही हैं। सूबाई लेबॉर्ट्रियों में भी जदीद सहूलियात और तरबियत याफ्ता अमले की कमी भी है और एक बड़ा मसला है। कंपटीशन कमीशन ने सिफारिश की है कि ज़रूरी अद्वियात की मंजूरी का अमल आसान और तेज़ और जाली मसनूआत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नादरा की शनाख्ती कार्ड बनवाने से मुतालिक आगाही मुहिम। नादरा ने शनाख्ती कार्ड बनवाएं, अपनी शनाख्त बनवाएं के उन्वान से आगाही मुहिम शुरू की। हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर शनाख्ती कार्ड बनवाना लाजमी करार दे दिया। नादरा ने 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड के हसूल को यकीनी बनाने के लिए मुल्क भर में आगाही मुहिम शुरू कर दी। नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड बनवाएं, अपनी शनाख्त बनवाएं के उन्वान से डिजिटल मुहिम चलाई जा रही है। नादरा के मुताबिक नादरा ऑर्डिनेंस 2000 के तहत हर पाकिस्तानी शहरी के लिए 18 साल की
उम्र मुकम्मल होने पर कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाना लाजिम है। नादरा ने वाज़ेह किया है कि वालिदैन या कानूनी सरपरस्त बच्चों की उम्र 18 साल होने पर फौरी तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाने के जिम्मेदार हैं। नादरा का कहना है कि शनाख्ती कार्ड के जरिए शहरियों को तालीम, रोजगार, सरकारी सहूलियात और बतौर पाकिस्तानी तमाम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। नादरा ने खबरदार किया है कि क़वानीन पर अमल न करने की सूरत में कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। पंजाब असम्बली के पीर के रोज़ के सेशन का एजेंडा जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के इजलास में अहम कानून साजी होगी। पंजाब पतंगबाजी रेगुलेशन बिल 2025 मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब असम्बली के 37वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। इजलास 22 दिसंबर बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे शुरू होगा। महकमा हाउसिंग से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब तलब किए जाएंगे, जबकि इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीकुल दवा का ज़ेर बहस आएंगे, जबकि इजलास में पुलिस ऑर्डर दूसरी तरमीम बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। पंजाब एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी तरमीम बिल मंजूरी के लिए पेश होगा। अरकान असम्बली इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाएंगे। MNA हाफिज मियां मोहम्मद नोमान के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी ने एहतमाम किया। MPA मलिक खालिद खोकर, उज़मा भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। नामंतखब MNA हाफिज मियां मोहम्मद नोमान के एजाज़ में इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई। MPAs मलिक खालिद खोकर और उज़मा भट्ट ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मियां आसिफ इकबाल, बाजी तनवीर कोसर, चौधरी मजीद आलम, मियां निसार, चौधरी वाकिद, मलिक अमजद शरीक हुए। मलिक मून, मियां फारूक, मियां तारिक, महर राशिद, रियाज बिर्ग समेत बड़ी तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। शुरका ने NA 129 और PP 169 के मसाइल पर गुफ्तगू की और बाहमी ताउन से इलाके की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। UC 228 मदीना टाउन इस्माइल नगर में नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब, सालगिरह का केक काटा गया। कारकुनों ने भरपूर शिरकत की। UC 228 मदीना टाउन इस्माइल नगर में कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब साबका चेयरमैन UC 228 गुलाम मुर्तज़ा भट्टी की ज़ेर एहतमाम हुई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर अहमद भट्टी, मलिक जावेद, शाहिद शाह, उस्मान मुनीर, राना शाहिद, अमजद खान, राना अफजल, खालिद म्यो, रफ़ीक खोकर समेत दीगर भी मौजूद थे। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया और कारकुनों का मुंह मीठा करवाया गया। शुरका ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अलहमरा में प्रोफेसर मोहम्मद रजा जैदी की याद में ताज़ियती रेफरेंस। शुरका ने प्रोफेसर सैयद मोहम्मद रजा जैदी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। अलहमरा हॉल में होने वाले ताज़ियती रेफरेंस में हसन अस्करी, सईद आलम जैदी, जीवन सुल्तान, नासिर नकवी, शायर रजा जैदी शरीक हुए। प्रोफेसर सैयद मोहम्मद रजा जैदी की बेटियाँ सईदा सायरा बतूल, सईदा माहीन जैदी समेत शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने प्रोफेसर सैयद मोहम्मद रजा जैदी की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। कहा कि प्रोफेसर रजा जैदी अच्छे इंसान और एहसासमंद दोस्त थे। अच्छी कदावर शख्सियात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान समेत शुमाली निस्फ़ कुर्रे में आज 21 दिसंबर को रवां साल का सबसे छोटा दिन और सबसे तवील रात होगी। ये रिपोर्ट देखिए। आज के रोज सूरज की रोशनी का दौरानिया साल के दीगर दिनों के मुकाबले में सबसे कम है। लाहौर और उसके नवाही इलाकों में दिन का दौरानिया तकरीबन 10 घंटे और 10 मिनट, जबकि रात का दौरानिया 13 घंटे और 50 मिनट पर मुश्तमिल है। मुल्क के दीगर शहरों में भी दिन और रात के दौरानिया में चंद मिनट का फर्क हो सकता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इस फल्कियाती अमल को रासुल जदी कहा जाता है। इस दिन जमीन का महवर सूरज से ज्यादा दूर की जानिब झुका होता है, जिसके बाद सूरज की शुआएं शुमाली निस्फ़ कुर्रे पर कम जाविये से पड़ती हैं और दिन का दौरानिया मुख्तसर हो जाता है। माहिरीन का कहना है कि 21 दिसंबर के बाद दिन बतदरीज तवील होना शुरू हो जाते हैं, जबकि रातों का दौरानिया आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। ताहम सर्दी की शिद्दत आइंदा चंद हफ्तों तक बरकरार रहने का इम्कान है। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती अमल हर साल इसी तारीख को रोनुमा होता है और मौसमी तब्दीलियों के अहम मराहिल में शुमार किया जाता है। दूसरी जानिब लंदन स्कूल प्रोफेसर वारिस मीर कैंपस की इफ्तिताही तकरीब सीनियर साफ़ी तजिया निगार हामिद मीर और CEO लैब्स अमजद बेग ने खुसूसी शिरकत की। हामिद मीर और अमजद बेग ने इफ्तिताह करते हुए जदीद सहूलियात से रास्ता स्कूल का दौरा किया।
साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर और प्रिंसिपल नूरुल समर समेत असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान समेत मुख्तलिफ शोबाजात से लोगों ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का कहना था, लंदन स्कूल ऐसी किरण बनेगा जो बच्चों को जदीद इल्म की रोशनी से आरास्ता करेगा। तो ये जो एक रोशनी की किरण है, ये बहुत जल्दी ही एक सूरज बन जाएगी और ये सूरज जो है, इससे निकलने वाली जो किरणें हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैलेंगी। तो आपका स्कूल भी इंशाल्लाह ताला एक ऐसी किरण बनेगा जो कि बच्चों को जदीद इल्म की रोशनी से आरास्ता करेगा और वो बच्चे ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल जो है रोशन करेंगे बल्कि अपने वालिदैन और इस मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। CEO लैब समजद बेग का कहना था, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बनाया गया है जहां बच्चों की तालीम और तरबियत जदीद तकाज़ों के मुताबिक होगी। Labs franchise has launched Labs Top Tier Educational System Private Limited, designed to meet the demands of an AI-driven world. हम आपसे वादा करते हैं कि लंदन स्कूल और प्रोफेसर वारिस मीर कैंपस में आपके बच्चों की तालीम तरबियत जदीद तकाज़ों पे करेंगे। प्रिंसिपल नूरुल समर ने भी स्कूल के विजन से मुतालिक आगाह किया। We are offering AI, data coding, digital learning skills and robotics that are actually the call of the future now. We have to prepare the students out of the books. The studies in the academic shouldn't be limited to the textbooks only. It should go beyond that. And we believe in that future technologies and the future skills are demanding every child to be learned and to be qualified with the skills that are from the pre-primary and junior level. लंदन स्कूल की जानिब से पहले 100 दाखिला लेने वाले तुलबा को 50% डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, जबकि तकरीब में असातिज़ा को भी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन जामीन अब्बास की हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। दूसरी जानिब पख्तून फलाही तंजीम के चेयरमैन हाजी बाकीजान के बेटे एहसानुल्लाह की दावत वलीमा, वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद, कमिश्नर FBR ज़िशान नज़ीर समेत दीगर ने शिरकत की। एहसानुल्लाह की दावत वलीमा का एहतमाम गुलशन डावी में किया गया। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरकूब अहमद, कमिश्नर FBR ज़िशान नज़ीर, ब्रिगेडियर रऊफ शहजाद ने शिरकत की। कर्नल हमीद, DSP मोटरवे हसनात शाह, मुशीर वज़ीर आला राशिद नसरुल्लाह, रहनुमा जमात इस्लामी फ़रीद अहमद पराचा शरीक हुए। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अमजद, DSP CCD रईस खान, चेयरमैन यूनियन कौंसल 73 हाजी जाहिद खान ने शिरकत की। माजिद खान, वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसल 66 इमरान शाह, रहनुमा पीपल्स पार्टी हाजी नादिर खान मौजूद थे। PC होटल में जारी हम ब्राइडल कौचौर फैशन वीक का आखिरी रोज़। हम ब्राइडल कौचौर फैशन वीक शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जैन मद्दी से। जी जैन मद्दी, आगाह कीजिएगा। हम ब्राइडल कटोर वीक अपनी पूरी आबोताब से जो है वो जारी है और इस वक्त मैं PC होटल में मौजूद हूँ जहाँ पे आज हम ब्राइडल कटोर वीक का जो है वो तीसरा और आखिरी रोज़ है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ, जो कि तमाम मीडिया को हैंडल करती हैं और इस फैशन वीक को कामयाबी के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा फैशन वीक है हम टीवी के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है और डिफरेंट डिज़ाइनर्स के साथ काम करने का मौका मिला। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सो एक्सपीरियंस और अच्छा हो रहा है हमारा काम करने का और मीडिया को मैनेज करना, PR देखना इतने बड़े शो की इट्स नॉट अ इजी थिंग, आसान जॉब नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स थर्ड डे, आज तीसरा दिन है और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लोग बहुत एक्साइटेड हैं और लाहौर तो हमेशा से एक्साइटेड होता है। वो जी बिल्कुल, लाहौर ये जो है वो हमेशा से एक्साइटेड है। कोई भी इवेंट हो तो वो जो है उसको मनाने के लिए जो है वो भरपूर तैयारी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप फैशन वीक के हवाले से? फैशन वीक में तो इट्स द बेस्ट सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपकमिंग सीजन के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। सो इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू बी हियर और उनको देखना इतना मज़ा आता है देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस सेट्स द ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट सीजन। अभी शादी का, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे, शादी का सीजन है तो शादी अब आगे लोगों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा पता चल रहा है कि अब ट्रेंड में क्या है, तो उनके लिए आसानी होती है आगे अपने कपड़े बनाने। जी बिल्कुल, फैशन वीक्स जो हैं वो अब आ रहे हैं। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है कि मजीद इवेंट्स जो हैं फैशन इंडस्ट्री के जो हैं वो अब हो रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो अपने लॉन्चेस जो हैं वो करना शुरू कर दिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जैन मदनी अपडेट करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।